बच्चों, आज हम चेतक की वीरता पाठ का भाव समझेंगे। इसको किसने लिखा है? श्याम नारायण पांडे जी ने। किसने लिखा है? श्याम नारायण पांडे जी। हाँ जी। रन बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब उन्होंने इसमें चेतक की भूमिका युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में बताई है। जो अपनी ये कविता है ना, उसके माध्यम से उन्होंने चेतक की किसी भी युद्ध में क्या भूमिका होती थी उसके विषय में वर्णन किया है। चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा। अब उन्होंने बोला है कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रण बीच मतलब कि युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में जब चेतक चौकड़ी भरता था तो वो दृश्य बहुत अद्भुत होता था। वो और घोड़ों से अलग ही युद्ध के मैदान में चौकड़ियां भरता था, जो बहुत ही निराली थी। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। मतलब जो राणा प्रताप का घोड़ा था ना, वो ऐसा लगता था मानो कि वो हवाओं से बातें करते हुए चलता है। मतलब कि वो इतनी तेज दौड़ता था, इतनी तेज चौकड़ियां भरता था कि ऐसा लगता था मानो कि हवाओं से बातें कर रहा हो। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अब उन्होंने क्या कहा कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चेतक को कोड़े मारने की जरूरत महाराणा प्रताप को पड़ी हो। हमेशा क्या होता था कि चेतक बिना महाराणा प्रताप के कोड़े खाए सारे संकेतों को समझ लेता था, और जहां भी उसे मुड़ना है या फिर उसे रुकना है, जो भी उसे करना है, उसे उसके बारे में समझाने की जरूरत महाराणा प्रताप को नहीं पड़ी। भाई, कोड़ा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जानवरों को जब चलाते हो कोड़ा इसीलिए तो इस्तेमाल करते हैं कि इधर नहीं चलना, इधर चलना है, इसीलिए ना। लेकिन आज तक महाराणा प्रताप को इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उनका घोड़ा इतना समझदार था कि उसको कभी कोई संकेत देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो खुद ही देख लेता था कि किधर से दुश्मन से बचना है, किधर से नहीं। अब देख लो, वो घोड़ा होके इतना समझदार था। वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अब उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा वो दुश्मनों के सिरों पर दौड़ता था। मतलब इतनी तेज दौड़ता था, ऐसा लगता था कि वो धरती पे नहीं दौड़ रहा, वो आसमान पर दौड़ रहा है। उसकी युद्ध के मैदान में वीरता और उसकी युद्ध के मैदान में जो फुर्ती थी, ऐसा लगता था कि वो दुश्मनों को रौंदता हुआ आसमान पर युद्ध कर रहा है। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब जो क्या कहते हैं, जब कोई भी घोड़ा चलाता है उनके हाथ में एक डंडी जैसा कुछ होता है, उसमें आगे रस्सी जैसा कुछ बंधा होता है। उसी से आप घोड़े को हाँकते हो और उसको किधर चलना है किधर नहीं चलना है इस दिशा का निर्देश देते हो। तो क्या होता था कि हल्की सी भी, जरा सी भी, ये देखो दौड़ते हुए भी उसके अंदर इतनी शक्ति थी या फिर इतना आभास उसे हो जाता था कि उसे पता चल जाता था कि अगर हल्की सी भी लगाम उसकी हिली तो वो एकदम से फुर्तीला इतना था कि एकदम से चुटकियों बजाते ही वो मुड़ जाता था। ठीक है, और अपना जो उसके ऊपर सवारी कर रहा है उसे लेकर वो हवाओं में उड़ जाता था। अब उसमें बताया कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब जैसे ही किन्होंने महाराणा प्रताप ने मुड़ने का इशारा मात्र किया, सिर्फ इशारा किया, मतलब उनके दिमाग में जैसे ये ख्याल आया कि मुझे इधर चलना है, इतने में उन्होंने इधर चलना है ऐसा अपने मन में सोचा और अपनी पुतलियां फेरी, मतलब अपनी नजरें फेरी
इतना ही मुड़ने पे चेतक को आभास हो जाता था कि जो मेरा मालिक है वो मुझको मुड़ने का इशारा कर रहा है, या उसके मन में मुड़ने का विचार है, और वो झट से मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। अब ये तो तुम भी सोच सकते हो, अभी तुम्हें सुन के भी बहुत अनुभव अलग सा हो रहा है ना, कि ऐसा कैसा घोड़ा था भाई, उसके मालिक ने उसे कुछ बताया भी नहीं, मालिक ने ऐसे देखा। इतनी तो बात हम इंसान होकर अपने माँ बाप की नहीं समझ पा रहे जितनी वो अपने मालिक की समझता था, और वो भी कब, जब वो युद्ध के मैदान में है ना। तो अचंभे वाली बात है ना कि उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, वो अपने आप ही अपने मालिक को लेके निकल जाता था। जिधर को रास्ता देखा उसने अपने मालिक को बचा लिया, और मालिक ने जैसा चाहा वैसा उसने बिना कहे बिना किसी इशारे के कर दिया। तो युद्ध के मैदान में उसका ये वाला कौशल देखना अचंभे की बात थी, आश्चर्य वाली बात थी, है ना। तो यही कहा है कि कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। तो जब वो चलता था तो उसका कौशल ही तो था कि बिना किसी के कहे, बिना किसी के कुछ इशारा किए वो चल भी देता था, रुक भी देता था, बचा भी लेता था, सब काम कर देता था। और हवा की गतियों से बात करता हुआ वो जितने भी प्रहार उसके मालिक पे या उस पे होते थे वो उन्हें से बच जाया करता था। एकदम निर्भीक होकर, बिना डरे, उसे लग रहा है कि सामने से आ रहा है, भाला आ रहा है, तलवार आ रही है, बिना डरे, उससे बिना डरे वो क्या करता था, सूझबूझ से उन सब से निकल जाया करता था। एकदम निर्भीक होकर भालों, तलवारों, ढालों के बीच में से वो घुसकर अपने आप को और अपने मालिक को बचा लिया करता था। और साथ ही साथ जो सामने शत्रु की सेना थी ना, शत्रु की सेना, उसको भी तहस नहस कर दिया करता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। अब जो वहाँ पे लोग होते थे ना, जो ये देखते थे, वो कहते थे अभी तो यही था, अभी तो यही था, ऐसे बोलते थे कि अभी तो यही था, हाँ यहाँ तो वो है ही नहीं, अभी था यहाँ पे, अभी तो है ही नहीं। जब कोई ऐसे फटाफट करता है, क्रिश मूवी देखी है तुमने? क्रिश मूवी देखी है सबने, ऋतिक रोशन की? वो कैसे फटाफट फटाफट चढ़ता है, उसमें ऐसे दिखाते हैं ना कि हाँ, वो जब प्रियंका चोपड़ा उसे देखती है पहली बार क्रिश को, तो वो ऐसे फांदते हुए तो देखती है, और अपनी सहेली को क्या बोलती है, वो यहाँ था, वो वहाँ था, ऐसे देखती है, बताती है, और उसकी सहेली देख नहीं पाती, क्योंकि जैसे ही वो पलक झपक के अपनी सहेली को बताती है, इतने में तो वो अगली चोटी पे पहुंच जाता है। तो यही काम महाराणा प्रताप का घोड़ा किया करता था। उसकी जो फुर्ती थी वो इतनी ज़्यादा थी कि एक पल में वो यहाँ होता था तो एक पल में वो वहाँ होता था। भाई किसी ने उसको मारने के लिए या उसके मालिक को मारने के लिए बाय चांस यहाँ पे निशाना लगाया, इतने वो यहाँ निशाना तैयार करता था, इतने तो वो वहाँ चला गया, है ना। तो अगले ही पल कहीं और वो पहुँच जाया करता था। और पूरे युद्ध के मैदान में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वो ना हो या फिर वो हो, मतलब वो पूरे मैदान में घूम भी लिया और कोई उसे पकड़ भी। इतना आतंक उसने शत्रु की सेना पर मचाया हुआ था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल व्रजमय बादल सा अरी की सेना पर गहर गया। अब उन्होंने उसकी तारीफ में क्या बात कही है कि वो ऐसे बढ़ता था, ऐसे भागता था जैसे कोई बड़ी नदी होती हो। नद मतलब नदी। बढ़ते नद सा वह लहर गया, जैसे नदी लहर लहर के चलती है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ऐसे घूमते फिरते चलती है ना, ऐसे ही वो बड़ी सी नदी की तरह कलकल करते हुए, जैसे बड़ी नदी होती है, समुद्र होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता ना,
लहरा के चलती है, ऐसे ही वो कभी यहाँ और कभी वहाँ लहरता हुआ चलता रहा। और फिर वो जाते जाते कभी ठहर भी जाता है। मान लो सबको पता चल गया कि वो इतनी फुर्ती से भागता है, तो आदमी क्या करेगा, वो यहाँ ना निशाना लगा के कहीं और लगाएगा कि जहाँ वो थोड़ी देर बाद होगा। फिर वो अचानक रुक जाता था, उसका निशाना फिर से खाली, है ना। और बिल्कुल बड़े बादल की तरह, जैसे कहते हैं ना, जब बादल फटता है तो किसी के पास कोई चारा नहीं रहता, इतनी बारिश होती है ना, कोई चारा नहीं रहता ना जब बादल फट जाता है। तो ऐसे ही वो शत्रु की सेना पर गिर जाता था, शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था, जैसे मानो कि कोई बादल फट गया हो। भाला गिर गया, गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। अब जब चेतक के ऊपर सवार होकर महाराणा प्रताप युद्ध की भूमि में प्रवेश करते थे तो सारे में त्राही त्राही तो मची जाएगी, है ना, आतंक मच जाएगा ना। जब कहीं पे भी ऐसा घोड़ा होगा, ऐसा कोई जानवर मान लो कहीं चीता आ जाता है, चीता में बहुत फुर्ती होती है, उसे पकड़ने में सबके पसीने छूट जाते हैं, पूरे गांव में आतंक फैल जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे तेंदुआ आया था, तेंदुआ उतर गया था, पूरे गांव में आतंक फैला हुआ था। और देखो तो युद्ध भूमि में भी ऐसा ही आतंक फैलेगा जब वो ऐसा घोड़ा है कि कहीं भी किसी पे भी वो छलांग मार देता है ना। मरता वो है नहीं, पकड़ा वो किसी से जाता नहीं, दिखता वो किसी को है नहीं, बस इतना पता चलता है कि जी वो इसके ऊपर कूद गया या इसको उसने मार दिया। तो चेतक इस तरह चौकड़ी भरते हुए शत्रुओं पर टूटता था कि किसी का तो भाला गिर गया उसकी तरकश में से, है ना, भाला गिर गया, गिरा निशंग, किसी का भाला गिर गया, किसी का तीर छूट गया। भाई जब ट्रेन आती है, बस आती है बहुत फुर्ती से, आदमी घबरा भी जाता है, और जो उसके हाथ में सामान होता है वो छूट, है ना। मान लो तूफान आंधी आता है तो तुम्हारे हाथों में से भी सामान छूट जाता है, या तुमने जो कंधे पे बांधा हुआ होगा वो भी छूट जाता है। तो यही क्योंकि वो इतनी फुर्ती से आता था, इतनी फुर्ती से आता था कि मानो कि कोई तूफान आ रहा हो, और उसी चक्कर में किसी दुश्मन का भाला छूट गया, किसी की तरकश गिर गई, कुछ भी। और वो इतनी ऊंची ऊंची छलांगे लगाता था, इतनी ऊंची ऊंची छलांगे लगाता था कि जो बैरी समाज था ना, वो भी उसको देखकर हैरान रह जाता था कि भैया ये घोड़ा कहाँ से आया है। और उसकी वीरता को देख के, चेतक की वीरता को देख के, चेतक के होशियारी को देख के, चेतक के साहस को देख के, जो दुश्मन भी थे ना, वो अपने दांतों के तले उंगली चबा लेते थे। मतलब जब हमारे बस की कोई बात नहीं होती, हम भी ऐसा ही करते हैं ना, तो वो दुश्मनों को दांतों तले उंगली चबवा दिया करता था। और दुश्मन भी उस घोड़े की तारीफ करने में घबराते नहीं थे। मतलब वो भी भाई अगर किसी के पास कोई इतनी बढ़िया वस्तु होगी या इतना बढ़िया पालतू जानवर होगा तो सामने वाला तो सोचेगा काश मेरे पास भी होता, है ना, मेरे पास भी ऐसा होता तो मैं आज युद्ध में क्यों हारता। तो वो दुश्मन से भी अपनी तारीफ करवा लिया करता था। उसकी वीरता, उसकी साहस, उसकी चतुराई, उसके ऐसे गुण थे जिससे सब उस ऐसे घोड़े को पाना चाहते थे। समझ में आया?